लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में आप देखिए न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिन तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में हिसार और महेंद्रगढ़ सबसे ठंडे रहे हैं। हिसार जिले में न्यूनतम तापमान माइनस में 0.2 रिकॉर्ड किया गया है। महेंद्रगढ़ में -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये बड़ी खबर। तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तक का सहारा ले रहे हैं। लोगों को हीटर का यूज करना पड़ रहा है। सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ही अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले खुद को कवर कीजिए, उसके बाद ही आप सबसे पहले घर से बाहर निकलिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पिहोवा से गगन जुड़ गई हैं। गगन, सर्दी का सितम लगातार जारी है, ऐसे में पिहोवा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल साधना, देखिए हाँ। बात की जाए तो पूरे उत्तरी भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जो है बढ़ने को लेकर ही है। जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट करा गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी जो है अधिक देखने को मिलेगी। और बात की जाए तो जिस तरह से धूप तो जो है कुछ दिनों से जो है देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ठंड जो है अधिक जो है देखने को मिल रही है। ठंडी हवाएं चल रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से जो लोग भी घरों से अब निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को पैक करके, जिस तरह से बात की जाए तो कैप ओढ़कर या शॉल वगैरह ओढ़कर ही जो है घरों से, या जैकेट वगैरह डालकर ही जो है घरों से निकला। क्योंकि देखा जाए तो लगातार जो है ठंड बढ़ने को लेकर ही है। देखिए बात की जाए तो जिस तरह से 15 फरवरी तक जो है स्कूलों की छुट्टियां तय की गई थी, लेकिन ठंड अधिक होने की वजह से जो स्कूल की छुट्टियों को जो है बढ़ा दिया गया। 23 जनवरी से जिस तरह से स्कूल खुल रहे थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट करा गया है कि आने वाले दिनों में ठंड जो है अधिक देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल गगन। गगन, बात की जाए, हालांकि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सर्दी जो है वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद बताई गई है। तो किसानों की इस जमीन पर या फिर उनकी फसल पर सीधे तौर पर कितना असर दिखाई देगा? देखिए बात की जाए तो साधारण जिस तरह से एक तरफ जो है ठंड के प्रकोप से आम जनता हम्म। लोग जो है काफी परेशान जो है देखने को मिले। और वहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरह से जो किसान है, जो उनके चेहरे पर जो है साफ तौर पर जो है खुशी जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जाए तो ठंड और धुंध की वजह से जिस तरह से जो गेहूं की फसल है वो अधिक लाभदायक होती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिक जो ठंड पड़ जाए, धुंध पड़ जाए तो कहीं ना कहीं जो है फसलों को नुकसान भी करती है। तो जिस तरह से किसानों से हमारी जो बात हुई है तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से अभी ठंड है तो वो कहीं ना कहीं जो है फसल के लिए लाभदायक है। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि किसानों के लिए तो काफी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन यहाँ पर सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते बच्चों की छुट्टियां जो है वो भी बढ़ा दी गई हैं। तो क्या उनकी पढ़ाई पर भी सीधे तौर पर कुछ प्रभाव दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरह से बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी जो है साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन हम्म। जिस तरह से 10वीं और +2 की कक्षाएं हैं, जो जो है बोर्ड के एग्जाम जो अभी आने वाले हैं, तो उसको लेकर जो है 10th और +2 के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं स्कूलों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ ही यानी आने वाले समय में जल्दी जो है 10th और +2 के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो और इसके अलावा बात की जाए तो छोटे बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है घर पर रहकर ही जो है पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है जिस तरह से बात की जाए तो जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं तो उनके लिए काफी नुकसान जो है उन बच्चों को देखने को मिल रहा है। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे सहयोगी फतेहाबाद से अजय मेहता भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय, फतेहाबाद में आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और फतेहाबाद की बात की जाए तो हुडा सेक्टर है, पंचायत भवन है, लाजपत नगर है, ये ऐसे एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड रहती है। साधना, देखिए बिल्कुल, देखिए फतेहाबाद के अंदर भी जो है
जो पारा है लगातार डाउन जा रहा है और हाँ। जो बीती रात का जो न्यूनतम तापमान है वो जो दर्ज किया गया है 0.5। हाँ। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तापमान है वो जमाव बिंदु की ओर है लगातार। और खेतों के हालात तो ये हैं, खेतों के अंदर बर्फ जमी हुई है, प्योर बर्फ, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बर्फ वहां रखी हो। तो ऐसे में बिल्कुल अंदाजा लगाना सहज है कि जो सर्दी का जो जिस प्रकार से सर्दी पड़ रही है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा होगा आम जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, या फिर फसलों पे या पशु मवेशियों के ऊपर। जी। लेकिन अजय, बात की जाए तो ये मौसम जो है वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। साधना, देखिए, जब तक कोहरा और ठंड थी तो ये फायदेमंद जरूर था, लेकिन अब आज के जो हालात, ताजा हालातों की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है किसानों के लिए फायदेमंद की बजाय नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो जिस प्रकार से पाला जम रहा है, पाला जमने का अर्थ ये है कि जो रात को ओस की बूंदें रहती हैं और वो सुबह तक बर्फ बन जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो चारा है, पशुओं का चारा है या सब्जियों की फसलें हैं, सरसों की फसल है, उसको नष्ट कर रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है नुकसान वहां हो रहा है। तो ऐसे में लगातार तीसरा दिन है पाला जमते को, तो अगर ऐसा रहा मौसम तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान किसानों को फिर झेलना पड़ेगा। जी। हाँ। अजय, बात की जाए, क्या बढ़ती सर्दी के कारण जो देसी सब्जियां हैं क्या उन पर भी असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, जितनी भी सब्जियों की फसलें हैं और जितनी भी जो सरसों की फसल है या सब्जियों की फसलें हैं, तमाम जो फसलें हैं प्रभावित हो रही है। हालांकि किसान जो है लो टनल बना करके उनको बचाने का प्रयास तो कर रहे हैं, और कृषि विभाग द्वारा जो HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा भी समय समय पर बुलेटिन जारी करके किसानों को बताया जाता है कि किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सर्दी का जो है वो इतनी अधिक है, उस वजह से जो है फसलें भी लगभग अब जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। जी। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।